नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम राजस्थान भाषा, बोलियां और साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने साहित्य का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। आज साहित्य के दूसरे पोर्शन पे चल रहे हैं और उसमें जो हमारे अगले कवि या इतिहासकार हैं वो हैं विजयदान देथा जी। कौन है? विजयदान देथा जी। विजयदान देथा, क्या नाम है? विजयदान देथा। इनको क्या कहा जाता है? इनका एक उपनाम है। इनको कहा जाता है राजस्थान का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का विराट कोहली को किस नाम से जानते हैं? और चीकू है। और वीरेंद्र सहवाग को विज्जू। तो इनको किससे नाम से जानते हैं? विज्जू नाम से। क्यों जानते हैं? विजयदान देथा जी का एक और उपनाम क्या है? विज्जू। तो याद रह जाएगा, विजयदान देथा जी का नाम क्या है? उपनाम विज्जू। मैंने आपको जब एक बार रूपायन संस्थान बताया था रूपायन संस्थान 1960 के अंदर बोरुंदा जोधपुर के अंदर स्थापना हुई। कोमल कोठारी जी के द्वारा स्थापना की गई, परंतु सह संस्थापक उनके साथ में कौन थे? विजयदान देथा। कौन थे? विजयदान देथा जी। क्यों थे? क्योंकि बोरुंदा जोधपुर इनका जन्म स्थल है। बोरुंदा जोधपुर इनका क्या है? जन्म स्थल। बोरुंदा जोधपुर, यहां पर क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1926 के अंदर। कब हुआ है? 1926 ईस्वी में। ये कहाँ के? ये रूपायन संस्थान के सह संस्थापक हैं। सह संस्थापक बोल रही हूं मैं, ठीक है? अगर संस्थापक आएंगे तो कोमल कोठारी हैं। सह संस्थापक उनके साथ में सहायता देने वाले रूपायन संस्थान के क्या है? सह संस्थापक। रूपायन संस्थान के क्या है? सह संस्थापक। एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर, इनको 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। इनके साथ में ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिनको इनके साथ में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये सवाल एग्जाम के अंदर हमेशा आता है। और उसके साथ इनके साथ में जिस इतिहासकार को दिया गया है राजस्थान रत्न पुरस्कार वो है कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी सबसे पहली प्रमुख रचना है बातारी फुलवारी। क्या है? बातारी फुलवारी। अगर ये ऐसे लिखा हुआ आ जाता है फुलवारी बाता, तो भी इन्हीं की रचना है, ठीक है? बातारी फुलवारी या फुलवारी री बाता दोनों इन्हीं की रचना है। एक रचना है इनकी तीड़े राव। क्या रचना है? तीड़े राव। एक और इनकी रचना है अलखू हिटलर। कौन सी रचना है? अलखू हिटलर। अलखू हिटलर। बातारी फुलवारी या फुलवारी री बाता, इस तरह से भी लिखा है तो भी एक ही है, ठीक है? तीड़े राव या अलखू हिटलर और बातारी फुलवारी। अब इनकी कुछ ऐसी रचनाएं जिनके ऊपर फिल्म बनी है, उनकी चर्चा करते हैं आगे। तो देखो, विजयदान देथा जी का जन्म कब हुआ? 1926 के अंदर। कहां पर हुआ? बोरुंदा। और बोरुंदा कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। इनको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। बिज्जू इनका उपनाम है। रूपायन संस्थान के सह संस्थापक है। रूपायन संस्थान की स्थापना हुई 1960 के अंदर। किसके द्वारा की गई? कोमल कोठारी के द्वारा की गई। उनको सहयोग किसने प्रदान किया? विजयदान देथा जी ने। इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे प्रमुख जो रचना है वो है बातारी फुलवारी। उसके अलावा है तीड़े राव। तीड़े राव के अलावा है अलखू हिटलर। अब इनकी कुछ ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके ऊपर मूवी बनाई गई है, उसकी चर्चा करते हैं। यहां तक लिख लिया? चलो,
फिल्म कौन कौन सी रचनाओं पे बनी है? तो वो है, एक तो है दुविधा। कौन सी रचना है? दुविधा। दुविधा के अलावा है पहेली। पहेली के अलावा है चरणदास चोर। कौन सी रचना है? चरणदास चोर। एक इनकी रचना है बापू के 3 हथियारे। बापू के 3 हथियारे। उसके अलावा है परिणीति। उसके अलावा क्या है? परिणीति। परिणीति। क्या है सिस्टम? परिणीति। अब देखो, अब इनको कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। उसके अंदर सबसे पहले 2002 के अंदर इनको दिया गया बिहारी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया? बिहारी पुरस्कार। 2011 के अंदर इनको दिया गया राव सिंहा पुरस्कार। राव सिंहा पुरस्कार। और ये जो राव सिंहा पुरस्कार है मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा। और उसका सर्वोच्च पुरस्कार है राव सिंहा पुरस्कार। 2012 के अंदर इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। राजस्थान रत्न पुरस्कार। और इन्हीं के साथ में कन्हैयालाल सेठिया जी को ही राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक इनकी बात करते हैं कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 1974 के अंदर। 1974 के अंदर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार। हो गई? चले आगे। अब देखो, अब अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं दुर्सा आड़ा। दुर्सा आड़ा। इन दुर्सा आड़ा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है सांचौर के अंदर। कहां पर हुआ है जन्म? सांचौर के अंदर। अब नया जिला है सांचौर। ये जो दुर्सा आड़ा है ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के दरबारी कवि थे। परंतु एकमात्र ऐसे कवि जो अकबर के दरबार में रह के महाराणा प्रताप की आंखों की अकबर की आंखों की किरकिरी महाराणा प्रताप और चंद्रसेन राठौड़ की वीर गाथाओं का क्या करते थे? वर्णन करते थे। तो एकमात्र राजस्थान के कवि या इतिहासकार, एकमात्र इतिहासकार जो अकबर के दरबार में रहते हुए चंद्रसेन राठौड़ को और किस नाम से जाना जाता है? प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, प्रताप का पथ प्रदर्शक। हाँ, मारवाड़ का प्रताप। एकमात्र इतिहासकार जो अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप व चंद्रसेन राठौड़ की वीर गाथाओं का वर्णन करते थे। वीर गाथाओं का क्या करते थे? वर्णन करते थे। इनकी एक प्रमुख रचना है और उस रचना का नाम है विरुद्ध छत्री। एक प्रमुख रचना जिसका नाम है विरुद्ध छत्री। क्या नाम है?
विरुद्ध छत्री, और विरुद्ध छत्री के अंदर महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। सॉरी, महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। और बताओ इनकी रचना। एक है किरतार बावनी। क्या रचना है? किरतार बावनी। इसके अलावा है वीरमदेव सोलंकीरा दूहा। क्या नाम है? वीरमदेव सोलंकीरा दूहा। वीरमदेव सोलंकीरा दूहा। वीरमदेव सोलंकीरा दूहा। तो दुर्साड़ा का जन्म कहाँ हुआ? सांचौर के अंदर। अकबर के दरबारी कवि थे, परंतु एकमात्र ऐसे इतिहासकार या कवि जिन्होंने अकबर के दरबार में रहते हुए भी महाराणा प्रताप और चंद्रसेन की वीरता का वर्णन किया। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है विरुद्ध छत्री, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन मिलता है। एक है किरतार बावनी, एक है वीरमदेव सोलंकीरा दूहा। और चंद्रसेन राठौड़ को किस किस नाम से जाना जाता है? एक नाम माना भूला बिसरा राजा। कौन सा राजा? भूला बिसरा राजा। और उसके अलावा प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का पथ प्रदर्शक। प्रताप का पथ प्रदर्शक। मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप। ये सब कौन है? चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन राठौड़। चंद्रसेन राठौड़ के उपनाम है ये सब। हो गया। देखो अब अगले जो कवि आते हैं वो आते कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। इनका जो जन्म हुआ है 1919 के अंदर। कब हुआ है? 1919 के अंदर। कहां पर हुआ है? सुजानगढ़ के अंदर। सुजानगढ़ के अंदर। इनकी एक प्रमुख रचना बताई थी मैंने आपको अभी थोड़े ही दिन पहले। क्या है बताओ? पाथल और पीथल। वो पाथल और पीथल कौन से ग्रंथ से लिए गए? पृथ्वीराज राठौड़ की कौन सी कृति है? वेली किशन रुक्मणी वचनिक। उस ग्रंथ से दो पात्र लिए गए। कौन कौन से? पाथल और पीथल। उस पाथल जिसके अंदर पाथल कौन है? महाराणा प्रताप। पीथल कौन है? राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। उसी प्रकार से अगर ये पूछा जाए कि इनके जीवन की प्रथम रचना कौन सी है, तो इनके जीवन की प्रथम रचना है वन फूल। इनके जीवन की प्रथम रचना कौन सी है? वन फूल। जीवन की प्रथम रचना। दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है। और प्रथम रचना तो कौन सी है? वन फूल। और अगर पूछ ली जाए सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो वो है पाथल और पीथल। सुनी किसी ने जाके कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? पाथल और पीथल सुनी किसी ने? नहीं सुनी? तो जीवन की इनके प्रथम रचना कौन सी है? वन फूल। प्रसिद्ध रचना अगर पूछ ली जाए या लोकप्रिय रचना अगर पूछ ली जाए आपसे,
तो इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है पाथल व पीथल। ये पाथल और पीथल क्या है? तो ये पाथल और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ। कहाँ हुई इस ग्रंथ की रचना? गागरोन दुर्ग के अंदर। वेली किशन रुक्मणी रिवचनिका के 2 पात्र, जिसमें पाथल कौन है? महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप। और पीथल कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ कौन है? कल्याणमल के पुत्र। कौन है? बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र। पाथल और पीथल। पाथल और पीथल। लिख लिया यहाँ तो। तो जीवन की प्रथम रचना कौन सी है? वनफूल। पर अगर प्रसिद्ध रचना पूछ ली जाए तो पाथल और पीथल। और है आगे चले। अब देखो, इनकी एक ऐसी कृति है जिनके लिए इनको राजस्थान साहित्य पुरस्कार दिया गया, और वो कृति है लीलटास। लीलटास होता क्या है? वैसे एक पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी। लीलटास रचना है इनकी। इसके लिए इनको 1976 के अंदर क्या दिया गया? राजस्थान साहित्य पुरस्कार दिया गया। राजस्थान साहित्य पुरस्कार दिया गया। एक और इनकी रचना है, वो है धरती धोरारी। धरती धोरारी। मेरा जीवन नवीन युग। मेरा जीवन नवीन युग। धरती धोरारी। धरती धोरारी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि विजयदान देथा जी के साथ में इनको भी राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। 2012 में क्या दिया गया? राजस्थान रत्न पुरस्कार। इन्हीं को कहा जाता है राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह। भीष्म राजस्थानी भाषा का क्या है? भीष्म पितामह। परंतु अगर आपको पत्रकारिता का भीष्म पितामह पूछ लिया जाए, पंडित जाबरमल शर्मा। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा। कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा। तो अगर आपको कहा जाए कि 2012 के अंदर इनको किसके साथ में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था? विजयदान देथा जी के साथ में। किसके साथ में? विजयदान देथा जी के साथ में। और इनकी एक और प्रमुख रचना है, वो है कुकू। क्या नाम है? कुकू। परंतु सर्वाधिक लोकप्रिय रचना जिसके कारण उनको साहित्य पुरस्कार दिया गया तो वो है लीलटास। और ये जो पूछी गई थी पटवार 2021 के अंदर। कब पूछी गई? पटवार 2021 के अंदर।
कि लील टास्क किसकी प्रमुख रचना है, तो कन्हैयालाल जी सेठिया की। अब हमारे राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी अकादमियां हैं जो कि इन साहित्यकारों को या इनकी इन कृतियों को क्या प्रदान करती है, संरक्षण प्रदान करती है। तो उनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं निकलती है उन संस्थानों की, और वो संस्थाएं कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। फिर एक साथ रिवाइज कर लें। चले आगे। अब एक तरफ तो लिख लो संस्थान और एक तरफ लिख लो पत्रिका। एक तरफ क्या लिखोगे, पत्रिका। संस्थान और पत्रिका। चले, सबसे पहली अकादमी आती है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है, उदयपुर के अंदर। पत्रिका जारी करती है मधुमती। ये भी पटवार 2021 का सवाल था। मधुमती पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, और ये जो पत्रिका है ये एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा राव सिंहा पुरस्कार दिया जाता है, वैसे ही वैसे ही इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार। ये इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। परंतु ये पत्रिका जो जारी की जाती है महीने में एक जारी की जाती है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है, उदयपुर के अंदर। दूसरा है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। संस्कृति अकादमी ये पड़ेगी आपकी बीकानेर के अंदर। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है जागती ज्योत। ये भी पटवार 2021 का सवाल है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में सवाल हुए थे, एग्जाम हुआ था। पटवार 2021। तीसरा है राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी ये भी आपकी कहां पर है, बीकानेर के अंदर। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी कहां पर है, बीकानेर के अंदर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है, उदयपुर के अंदर। इसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, मीरा पुरस्कार। इसके द्वारा जारी जो पत्रिका है वो कौन सी है, मधुमती। कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। दूसरी है राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। जहां तीनों ही आ जाए वो कहां पर है, बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के अंदर यहाँ पत्रिका कौन सी जारी की जाती है, जागती ज्योत। तीसरी है राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी। ये भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर। और इसके द्वारा जो पत्रिका जारी की जाती है वो जारी की जाती है गंगा पत्रिका। कौन सी पत्रिका, गंगा पत्रिका। कौन सी पत्रिका है, गंगा पत्रिका। चले आगे। गंगा पत्रिका। अब देखो राजस्थान बाल साहित्य अकादमी। राजस्थान बाल साहित्य
अकादमी। ये कहां पर है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर। और लक्ष्मणगढ़ कहां पड़ता है? सीकर के अंदर। कहां पड़ता है? सीकर में। और इसके द्वारा जो जारी पत्रिका है वो है पणिहारी। कौन सी पत्रिका है? पणिहारी। कौन सा है? चौथा। अगला अपन बात करते हैं रूपायन संस्थान। अभी बात आया मैंने आपको 1960 के अंदर स्थापना। कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। कौन है? कोमल कोठारी। और भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सामंत। तो ये कौन है? कोमल कोठारी। कौन से नृत्य को संरक्षण प्रदान करता है ये संस्थान? गुड़ला नृत्य को। रूपायन संस्थान कौन सा? गुड़ला नृत्य। और इसके द्वारा जो जारी पत्रिका है वो भी मैंने बताई है मरु चक्र और लोक संस्कृति। पहले चर्चा करी अपन ने, मरु चक्र और लोक संस्कृति। मरु चक्र व लोक संस्कृति। मरु चक्र और लोक संस्कृति। गुड़ला नृत्य को संरक्षण है ना, गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करता है रूपायन संस्थान। अगला है राजस्थान जैन भारती संस्थान। कौन सा है? राजस्थान जैन भारती संस्थान। ये कहां पर है? लाडनू के अंदर। और लाडनू अब कहां पड़ता है? हैं? पहले कहां पड़ता था भाई? लाडनू पहले नागौर में पड़ता था, अब कहां पड़ता है? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन के अंदर। और इनकी जो पत्रिका है वो है तुलसी माला। इनकी जो पत्रिका है वो कौन सी है? तुलसी माला। अब 4 संस्थान है, वो चारों ही जयपुर के अंदर है। संस्कृत, सिंधी, ब्रज भाषा और उर्दू भाषा। यहां तक की बात हो गई। चले आगे, लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले आती है राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी। राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी। दूसरी आती है आपके पास में राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। और अगली जो आती है आपकी राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। उर्दू भाषा अकादमी। सभी चारों की चारों कहाँ हैं? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर। चारों की चारों कहाँ है? जयपुर के अंदर। इसके द्वारा जो जारी पत्रिका है, एक है स्वरमाला और एक है स्वरमंगला। सिंधी भाषा के द्वारा जो जारी है वो है रिहाण। और ये जो रिहाण पत्रिका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके ये जो पत्रिका है ये वार्षिक जारी की जाती है। कैसे जारी की जाती है? वार्षिक। इसकी जो पत्रिका है वो है ब्रज शतदल। कैसी इसका पत्रिका का नाम क्या है? ब्रज शतदल। और उर्दू भाषा की पत्रिका का नाम है नकलिस्तान। क्या नाम है? नकलिस्तान। तो ये संस्थाएं ये कहां कहां पर है और इनकी प्रमुख पत्रिकाएं ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब।
लिख लिया? लिख लिया? चलो पीछे। देखो सबसे पहले हमने इतिहासकार पढ़े विजयदान देथा जी, या साहित्यकार बोल सकते हैं इनको, विजयदान देथा जी। विजयदान देथा जी का जो जन्म हुआ है 1926 के अंदर, कहाँ पर हुआ है? बोरुंदा, जोधपुर के अंदर। इनका एक उपनाम है, वो है राजस्थान का शेक्सपियर। उसके अलावा क्या किया जाता है इनको? विज्जू। रूपायन संस्थान के क्या कहलाते हैं? सह संस्थापक। देखो आपको दोनों चीजों में ये ध्यान रखना है, अगर संस्थापक आ जाते हैं तो कोमल कोठारी, सह संस्थापक आ जाते हैं तो विजयदान देथा जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बातारी फुलवारी। एग्जाम के अंदर अगर उल्टा लिखा हुआ आ जाता है फुलवारी री बाता, तो भी आप किसको मानेंगे? विजयदान देथा को। दोनों तरह से पूछा जाता है, वहां ऑप्शन में दूसरा होता है तो फिर हमारा दिमाग दूसरी जगह जाता है कि इसको लगा ले हम सही बात। अच्छा बातारी फुलवारी और या फिर फुलवारी री बाता। एक और पत्रिका सॉरी एक और रचना है इनकी, वो है तीड़े राव। रचना क्या है? तीड़े राव। और उसके अलावा क्या है? अलकू हिटलर। क्या है? अलकू हिटलर। अब इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं जिनके ऊपर मूवी बनी है, तो मूवी किस किस पे बनी है? एक तो बनी है दुविधा पे। दुविधा और पहेली तो याद रह जाएंगे, दोनों एक जैसे शब्द हैं, दुविधा और पहेली। फिर है चरणदास चोर। चोर कौन है? चरणदास। फिर क्या है? बापू के 3 हथियारे। और एक और क्या है? परिणीति। परिणीति आपको याद रही जाएगी, परिणीति चोपड़ा। परिणीति की शादी अपने कहां पर हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई ना? ठीक। सिटी पैलेस में नहीं हुई, लेक पैलेस में भी नहीं हुई, लीला पैलेस के अंदर उसकी शादी हुई। कहां पर हुई? लीला पैलेस के अंदर। किसके साथ हुई? राघव, हाँ राघव चड्डा। राघव चड्डा हाँ राज्यसभा सांसद, अभी हटा दिया है उनको। 2002 के अंदर क्या है? बिहारी पुरस्कार दिया गया। 2011 के अंदर इनको राव सिंहा पुरस्कार दिया गया, जो कि मेहरानगढ़ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसका सर्वोच्च सम्मान है राव सिंहा पुरस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के रहने वाले, इसलिए। 2012 के अंदर क्या दिया गया? राजस्थान रत्न पुरस्कार। इन्हीं के साथ में कन्हैयालाल सेठिया जी को भी राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था, परंतु इनको 1974 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कन्हैयालाल सेठिया को कब दिया गया? 1976 के अंदर। दुर्साड़ा। दुर्साड़ा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है सांचौर के अंदर। कहां पर हुआ है? सांचौर में। अब सांचौर नया जिला बन गया है, इसलिए क्या हो गया है? ये सांचौर एक जिला हो गया है। अकबर के क्या है? दरबारी कवि थे, परंतु एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप और चंद्रसेन राठौड़ की क्या किया है? वीर गाथाओं का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख जो रचना है वो है विरुद्ध छत्री। प्रमुख रचना कौन सी है? विरुद्ध छत्री, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की वीरता का बखान मिलता है। अगर एग्जाम में सवाल आता है महाराणा प्रताप की वीरता का बखान आपको कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है, तो विरुद्ध छत्री के अंदर। फिर आपको बात, इनकी जो एक और रचना है वो है किरतार बावनी। क्या है? किरतार बावनी। एक और है वीरमदेव सोलंकीरा दुहा। क्या है? वीरमदेव सोलंकीरा दुहा। और चंद्रसेन राठौड़ के उपनाम क्या क्या है? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी। फिर देखो कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का जो जन्म हुआ है 1919 के अंदर। कब हुआ है? 1919 के अंदर। कहां पर हुआ है? सुजानगढ़ के अंदर। इनके जीवन की अगर प्रथम रचना पूछ ली जाए तो वो है वन फूल। जीवन की प्रथम रचना कौन सी है? वन फूल। और प्रसिद्ध, अगर इसकी प्रसिद्ध रचना पूछ ली जाए तो वो है पाथल और पीथल। और ये पाथल और पीथल किस ग्रंथ के 2 पात्र हैं? वेली किशन रुक्मणी री वचनिका के। वो ग्रंथ किसने लिखा है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। कहां पर लिखा है? गागरोन दुर्ग के अंदर, जिसके अंदर पाथल किसको बताया गया है? महाराणा प्रताप को। और पीथल किसको बताया गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। 2-3 शब्द तो उनके याद होने चाहिए। किसके? पाथल और पीथल के। क्या है शब्द? अरे गांसरी रोटी ही जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, मुंह लड़ियो गणो मुंह सयो गणो मेवाड़ी आन बचावन ने, मैं पुआच नहीं राखी रन में बेरियारो रखत बहावन में, पर आज बिलक तो देखू हूं मैं जद राज कवर ने रोटी ने, मैं छात्र धर्म ने भूलू हूं भूलू हिंदवानी चोटी ने। ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि मतलब अंदर आपके जोश जगा देते हैं। अब आपको महाराणा प्रताप के जो जयंती आती है उस पे ऐसे शब्द याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि हम राजस्थान इतिहास की, कला संस्कृति की इनकी चर्चा करते हैं इस वजह से।
तो पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है, उसके 2 पात्र थे जिससे ये इसकी रचना हुई है। किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया ने। पर अपन को वेली किशन किसने लिखी है वो याद रखना है, वो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी जिनके लिए इसको राजस्थान साहित्य पुरस्कार दिया गया 1976 के अंदर। और वो कृति कौन सी है? लीलटास। लीलटास एक पक्षी होता है, ठीक है। इसका जो सवाल आया था पटवार 2021 के अंदर आया था। इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं, एक है धरती धोरारी। धरती धोरारी तो आपने सुना होगा बचपन के अंदर, 15 अगस्त 26 जनवरी पे अपन सुनते ही सुनते। फिर है मेरा जीवन नवीन युग। एक और रचना है इनकी कुकू। क्या क्या आया था? कुकू। 2012 के अंदर विजय दान देथा जी के साथ में राजस्थान रत्न पुरस्कार। इन्हीं को राजस्थानी भाषा का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। राजस्थानी भाषा का क्या है? भीष्म पितामह। परंतु अगर राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह पूछ लिया जाए तो पंडित जाबरमल शर्मा। फिर देखो अब कुछ संस्थाएं हैं और उनसे निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। तो सबसे पहली संस्थान आती है अपने पास में राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। पत्रिका कौन सी जारी करती है? मधुमती। पत्रिका कैसी जारी करती है? मधुमती। मासिक पत्रिका जारी करती है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। इस संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो सम्मान है वो है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार। एग्जाम के अंदर क्या होता है? एक तरफ संस्थान लिखा होता है, एक तरफ पत्रिका लिखी होती है, और आपको कूट मिलान के लिए आता है। ये प्रश्न इसी तरह से आता है कि आपको 10 की 10 संस्थाएं याद होनी चाहिए, 10 की 10 पत्रिकाएं याद होनी चाहिए, फिर कूट मिलान के लिए ऑप्शन आता है। फिर दूसरा जो अपने पास में संस्थान आता है राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। तो वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। केवल साहित्य आ जाता है तो कहाँ है? उदयपुर। परंतु सारा ही आ जाता है भाषा साहित्य और संस्कृति, तो फिर कहाँ पर है? बीकानेर। और पत्रिका कौन सी है? जागती जोत। ये भी पटवार की एक शिफ्ट के अंदर सवाल था। तीसरी जो संस्थान है वो है राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी। ये कहाँ है? आपकी बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। और इनके द्वारा जो जारी पत्रिका है वो कौन सी है? गंगा पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? गंगा पत्रिका। फिर देखो एक है राजस्थान बाल साहित्य अकादमी, और ये है लक्ष्मणगढ़ के अंदर। कहां पर है? लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ पड़ता है आपका सीकर के अंदर। और इसके द्वारा जारी जो पत्रिका है वो है पणिहारी। कौन सी पत्रिका है? पणिहारी। एक आता है आपके पास में रूपायन संस्थान, और रूपायन संस्थान की जो स्थापना हुई है वो है 1960 के अंदर। कहाँ है? 1960 के अंदर। और कहां पर है ये संस्थान? बोरुंदा। बोरुंदा पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर। अगर इसके संस्थापक पूछ लिए जाए तो कोमल कोठारी। सह संस्थापक पूछ लिए जाए तो विजयदान देथा। इन्होंने किस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया? इस संस्थान गुड़ला नृत्य को। इसके द्वारा जारी जो पत्रिका है वो है मरुचक्र और लोक संस्कृति। मरुचक्र और लोक संस्कृति। फिर दूसरा आता है आपके पास में राजस्थान जैन भारती संस्थान। ये जो संस्थान है वो लाडनू के अंदर। लाडनू पहले नागौर में पड़ता था, पर डीडवाना अलग हुआ उससे, तो लाडनू उसमें चला गया। तो लाडनू अब कहां पर पड़ता है? डीडवाना कुचामन में। इसकी जो पत्रिका है वो है तुलसी माला। इसको आप ऐसे ये भी आ सकता है तुलसी व्रत पत्रिका। तुलसी व्रत पत्रिका। तुलसी माला, तुलसी व्रत पत्रिका। तुलसी माला और तुलसी व्रत पत्रिका। फिर देखो फिर है आपके पास में राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी। संस्कृत, सिंधी, ब्रज भाषा और उर्दू भाषा। देखो संस्कृत, सिंधी, ब्रज और उर्दू चारों ही कहां पर है? जयपुर के अंदर। इसके द्वारा जो जारी पत्रिका है वो है स्वरमाला और स्वमंगला। इसके द्वारा जो जारी पत्रिका है वो है रिहाण। ये रिहाण जो पत्रिका है वार्षिक पत्रिका है और इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये पत्रिका पूछी जाती। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहां पर है? जयपुर में। पत्रिका कौन सी है? ब्रज शतदल। यहाँ पर भी ब्रज है, यहाँ पर भी ब्रज है, तो याद रह जाएगा। ब्रज शतदल किसकी पत्रिका है? ब्रज भाषा अकादमी की। उर्दू भाषा अकादमी की पत्रिका है नखलिस्तान। क्या है? नखलिस्तान। तो अब इससे आगे चर्चा करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में।